नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं सिद्धमुख ब्रांच के हेड पे पहुंचा हूँ और आपको बता दूं माफ कीजिएगा, अमर सिंह ब्रांच के हेड पे पहुंचा हूँ। और यहाँ पे आपको छाननी हेड पे 37 आदमी। ये सैकड़ों किसान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सैकड़ों किसान अपने पानी की मांग को लेकर यहाँ पे आज सुबह से धरने पे बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं, अब देख पा रहे होंगे ये खेतों का इलाका है, इतनी यहाँ पे ठंड भी पड़ रही है, फिर भी रात को किसान यहाँ पे सारे मौजूद है अपने हक के पानी के लिए। और हमारे साथ भादरा के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी जी इस वक्त मौजूद है। बताइए डॉक्टर साहब, क्या मामला है और किस मामले को लेकर जो आज सारे किसान है धरने पे बैठे हुए हैं? मरहाना माइनर के जो गांव हैं, मरहाना, जनाना, सौवाला, बाम्बलवास और छानी बुड़ी का भी रकबा है इसमें जी। ये काश्तकार परसों मेरे पास गए थे मेरे कार्यालय में। तो इनकी समस्या सुनी मैंने। फिर इनके साथ में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग भादरा उनके कार्यालय में भी गया। वो थे नहीं, वो फील्ड में थे। तो उनसे फोन पे बात हुई तो कोई संतोषजनक जवाब था नहीं जी। मरहाना माइनर जो सिंचाई विभाग का वरीयताक्रम जारी हुआ उसमें 26 नवंबर से लेके और 3 दिसंबर तक चलनी थी जी। 26 नवंबर को पानी आया इसमें। 26 नवंबर को ये चली जी। 27 नवंबर को 2 घंटे चली पानी मरहाना माइनर में पानी। 2 घंटे बाद बंद हो गया। 27 को नहीं चला पानी, 28 को नहीं चला, 29 को नहीं चला, 30 को नहीं चला। मतलब 4 दिन में मरहाना माइनर की बारी यहाँ पिट गई। 1, 2, 3 को आज चला जी। आज इन्होंने रेगुलेशन जारी कर दिया कि जिसमें मरहाना माइनर को 6 नंबर पे रखा है। 6 नंबर पे रखने का मतलब उसमें पानी नहीं चलेगा। इनकी मरहाना माइनर के जो 4-5 गांव है इनकी 4 दिन की बारी पिट गई जी। और किसानों ने अपने खेत तैयार करके गेहूं छिड़क दी उनमें जी। अब उसमें पानी नहीं लगा तो अगले 6 महीने की फसल तो गई। बिल्कुल। तो इनकी मांग एकदम वाजिब थी कि हमारी 4 दिन जो बारी पिटी है वो 4 दिन की बारी हमें पूर्ति की जाए। फिर एक बहुत ही जागरूक काश्तकार हैं यहाँ के दिलीप सिंह जी हजड़िया। उनके पास से पिछले 7-8 साल का रेगुलेशन का रिकॉर्ड इतना शानदार है जो सिंचाई विभाग के पास भी शायद नहीं मिले। अच्छा। वो डायरी साथ ले गए थे, मुझे दिखाया तो मैंने उसी फोटो खींच ली। फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाल के मैंने परसों रात को पढ़ा जी। तो मैंने देखा कि उसमें ये पहली बार नहीं है कि मरहाना माइनर के काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब लगातार पिछले 5-6 सालों से इनके साथ अन्याय हो रहा है। और पिछले 6 महीने में तो 23 अक्टूबर 2024 से लेके मार्च अप्रैल 2025 तक एक मरहाना माइनर ये ऐसी है जो मात्र 5 हफ्ते चली है। बाकी जितनी जो 5 माइनर और हैं वो 7-7, 8-8 हफ्ते चली है। तब मैंने देखा यार इनके साथ अन्याय हुआ है। तो फिर कल इनका फोन आया कि हम कल सैकड़ों की संख्या में किसान आ रहे हैं आपके पास और वहां सिंचाई विभाग के कार्यालय में चलेंगे, धरना देंगे। मैंने कहा नहीं, आप वहीं बैठो, मैं आपके पास आता हूँ। अन्याय सहन नहीं करेंगे अगर आप मेरा साथ दो तो ये बोले कि हमारे तो जीवन मरण का प्रश्न है, काश्तकार को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा जहां से आपका मरहाना माइनर शुरू होता है कि 37 RD पे होता है, छानी हेड पे जी। मैंने कहा वही आ जाए। तो आज सुबह से हमने शुरू कर दिया। सुबह SDM भादरा से मेरी बात हुई, उनको मैंने बता दिया।
चीफ इंजीनियर इरिगेशन हम्म, राजस्थान अमरजीत सिंह जी मेहरड़ा हैं, जो हम्म, मेरे को जो मौका मिला था हम्म, 2003 से 8 तक, तो भादरा भादरा एक्सीडेंट थे वो, हम्म, तो उनको एक एक चीज का पता है। जी, उनसे बात की, उन्होंने हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर से बात की, फिर दिन में मेरी कलेक्टर हनुमानगढ़ से बात हुई, उनको मैंने बताया, और उनको साफ कह दिया था धरने पे बैठे किसी भी हालत में हम मराना माइनर का गेट नहीं डालने देंगे आज 12 बजे। फिर भादरा तहसीलदार और ये एएन और जेईएन सिंचाई विभाग ये आए, इन्होंने बात की। इसके बाद में एक्शन सिंचाई विभाग एएन जेईएन और तहसीलदार भादरा वो आए, तो उन्होंने कहा कि आगे हम मराना माइनर का ध्यान रखेंगे। तो आगे रखेंगे आप, पीछे ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, कि पीछे पानी हरियाणा ने दिया नहीं। हरियाणा के एससी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके हनुमानगढ़ के नौर के एससी ने हमें इंडेंट ही नहीं भेजा, अच्छा, पानी की मांग ही नहीं की, डैम सारे फुल पड़े हैं, फिर पानी की कमी कहाँ है? पानी पूरा दिखा है, पानी की कमी तो है ही नहीं जी, अब ये कहते हैं कि ये बारी तो इसलिए पिट गई कि पीछे से पानी नहीं आया। मैंने कहा इसमें काश्तकारों का कोई दोष नहीं है, ये तो आपका डिपार्टमेंट का है, आप डिपार्टमेंट इसको लेके आए, क्या फिर भी मतलब आप आगे ध्यान रखेंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें सबको गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हमारा एक भी बंदा अगर बच गया यहाँ तो आपके विभाग के किसी भी कर्मचारी को गेट नहीं डालने देंगे, और यहाँ सारे काश्तकार तैयार हैं किसी भी हद तक जाने के लिए। तो आपकी वार्तालाप हुई है सारे विभाग से, आप कलेक्टर से लेकर इंजीनियर तक बात हुई है, क्या लगा आपको, क्या निष्कर्ष निकल सकता है बात? निष्कर्ष इसका निकल सकता है कि ये 4 दिन मरहाना माइनर को चला सकते हैं। आज इन्होंने रेगुलेशन जारी कर दिया, वरीयता क्रम जारी कर दिया, उसमें मरहाना माइनर को 6 नंबर पे रखा है, तो उसमें पानी चलेगा नहीं जी। अब इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है कि मरहाना माइनर को ये 20 क्यूसेक पानी दे दे, अच्छा, अगले 4 दिन तक, मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो कुछ कुएं चला लेंगे, कुछ ये पानी होके इनके जो खेतों में कणक दाने जो छिड़क रखे हैं, जिसको बोलते छिड़का मारना बोलते हैं, तो वो इनको पानी मिल जाएगा, फसल हो जाएगी। अब जो एनटीआर और ये मुंसरी और भादरा और एसडीआर, ये माइनर और वो एनटीआर वितरिका चलेगी, उसमें से एक एक दो क्यूसेक पानी कम कर दें, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया समाधान तो ये है कि इनको 20 क्यूसेक पानी दे दें मराना माइनर को, आगे घटा दें, और यहाँ थोड़ा आगे एक एक दो क्यूसेक पानी, दो क्यूसेक पानी घटाना पड़ेगा, इनका दो करके थोड़ा बढ़ा दें, और इनका दो उनका कम करके बढ़ा दे, उनके 2 क्यूसेक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने इधर, और इनके 26 की बजाय ये 20 क्यूसेक में पानी में काम चला लेंगे अपना, 18 क्यूसेक में भी चला लेंगे। तो ये एक रास्ता बचता है अगर टकराव नहीं चाहते ये, तो अदरवाइज टकराव, किसान तो टकराव करने के लिए तैयार है। ये तो मैं बीच में बैठा हूँ, तो रोक के बैठा हूँ इनको। बैठक में जो बातचीत हो सकती है वो साइड टकराव में ना ही हो, तो इससे बैठक में बात कोशिश हमारी ये करेंगे कि टकराव नहीं हो। आपके पास अभी और विभाग के फोन आए हैं इसके गेट को लेकर या नाले को, इसको लेकर, कोई माइनर को लेकर कि आप? अभी सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता का फोन आया है, वो 1 घंटे में यहाँ आ रही है, तो उसके बाद कुछ हल निकलेगा। हाँ। बात करें नहरों के किसानों की, तो पीछे डीएपी का घटनाक्रम हुआ था, लाठीचार्ज इत्यादि का, आज ये मराना के ग्रामीणों के साथ हो रहा है, आसपास के और भी माइनर से लगते हुए जो ग्रामीण है उनके साथ हो रहा है। और आज एक और नई खबर है, जो अभावग्रस्त जो गांव घोषित किए गए थे भादरा में, जैसे बिरान गांव में सेम की दिक्कत है, वो भी आज रद्द कर दिए गए हैं। तो किसानों के साथ इस प्रकार से आप सोचिए कि क्या घटनाक्रम हो रहे हैं इन दिनों में पूरे मतलब क्षेत्र के अंदर। प्रशासन की निष्क्रियता, स्थानीय जनप्रतिनिधि की संवेदनहीनता और उदासीनता, और भाजपा की किसान विरोधी नीतियों की वजह से। भाजपा कभी भी किसान हितैषी नहीं रही, किसानों के प्रति पूर्णतया संवेदनहीन रही है। इसी प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव से पहले प्रचार किया था, तो 2-3 चीजें कही थी किसानों के लिए कि मेरी कलम से जो पहला दस्तखत होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो संपूर्ण देश के किसानों का कर्जा माफ करने के कागज पे होगा।
आज तक नहीं हुआ। हम्म, दूसरा ये था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हम्म, आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसानी करना दुगना महंगा हो गया। दोगुना मुश्किल भी हो गया। बिल्कुल। तो आज संजीव बेनीवाल जी को विधायक बने भी शायद 2 साल हो गए, 3 2 दिसंबर साल होने को 2023 को बिल्कुल हो गए। परिणाम आया था हाँ, और हो आज गए। 3 दिसंबर ही है। तो ऐसे में इन किसानों की बात हुई है स्थानीय विधायक जी से कि क्या किया जाए, कि इसका हल निकाला जाए? ये गए भी हैं क्या? आपके पास आए हैं तो निश्चित एक मिनट, निश्चित रूप से गए भी होंगे ये एक वहाँ पे। मिनट। तो मेरे को जो जानकारी मिली है कि ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के दौरान 2023 में जब संजीव बेनीवाल जी जनाना मराना इस साइड में आए थे, तो यहाँ के काश्तकारों ने मिलकर उनको अपनी समस्या बताई कि पिछले राज में हम इस तरह से पीड़ित रहे हैं कि हमारी मराना माइनर बार बार पिटी है, तो हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। तो उस समय संजीव बेनीवाल जी ने ये कहा बताया इनको, जैसा काश्तकारों ने मेरे को बताया है, कि मेरे को एक बार जितवा दो, आपके साथ करने कतई अन्याय नहीं है। और फिर आज फिर काश्तकारों ने मेरे को बताया है, यहाँ के मराना माइनर के काश्तकारों ने, कि सैकड़ों की संख्या में काश्तकार इकट्ठा होके संजीव बेनीवाल जी के निवास स्थान गांधीबड़ी गए थे। तो वहां मतलब काफी बातचीत हुई, फिर हॉट टॉक्स भी हुई, गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि संजीव बेनीवाल जी ने कहा कि यार आपने कितने वोटों से जिताया है मेरे को। अच्छा, बिल्कुल ये बात कही बताई, जैसा काश्तकार बता रहे हैं। मैं बताऊं। चलो आपसे पहले इनसे पूछते हैं, फिर आप बताइए। तो कि कितने वोटों से जीता है, 100, 200, 400 वोटों से जीता है, 60 वोट इस तरह की बातें। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई संवेदनशील जनप्रतिनिधि होता है ना, तो जीतने के बाद में वो सभी का जनप्रतिनिधि है, उनको इस तरह की संवेदनहीन वक्तव्य नहीं देने चाहिए किसी को भी। हाँ, वास्तव में कोई पीड़ित है तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए वोट दिया कि नहीं दिया, वोट दिया कि नहीं दिया, कम दिया ज्यादा दिया, ये चीज नहीं देखनी चाहिए। अगर उनको ये लगे और वास्तव में हो कि अन्याय अगर हुआ है तो उनको न्याय दिलाए। बिल्कुल। ये तो अभी जैसे आप इतने सारे किसान इतनी सर्दी में बैठे हैं, अभी और आ रहे हैं। हाँ? तो अभी मतलब यही आपका डेरा डालने का पूरा प्लान यही फिक्स पूरा हो गया है? तो मतलब आप तैयार हैं अगर कैसी भी परिस्थिति यहाँ बिल्कुल बनती है? तैयार है। तो देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अन्याय को अगर कोई सहन करता है ना, तो वो भी इतना ही जिम्मेदार है जितना अन्याय करने वाला है। तो मैं तो इन काश्तकारों को भी ये कहता हूँ कि किसी भी सूरत में अन्याय सहन मत करना। हमने नहीं किया, मैं तो आंदोलनकारी रहा हूँ, आंदोलन की उपज शुरू से ही, छात्र जीवन से आंदोलनों से निकला हुआ हूँ, तो अन्याय सहन करने की आदत ही नहीं है। चलिए माइक आपसे मैं लेता हूँ एक बार। देखिए किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बाल सिंह गोदारा, बाल सिंह गोदारा जी, गाँव मरना। अच्छा, तो बाल सिंह जी क्या पूरा घटनाक्रम रहा, ये नहर आपका माइनर बंदी होने का, पानी ना आने का, पूरा क्या घटनाक्रम? पहले तो कामरेड करिए मार सके ये संजीव बहन वाला करे यार। मैं तो पहली कामरेड ने ट्रैक्टर पर ढाई लिए फिर यार, इब संजीव लिए फिर गल्ला मैं पहली मारा और रिश्तेदार बढ़ गयो इंगा सगे फिर ए बोलिया मैं तो टोकरी बड़ा मिंदर करना पाजे वा काली मूर्ति है, बड़ा मोर लगा जी और कर रहा यार काम रेडियो रिश्तेदार हमारो मतलब खेड़ा हूँ बने कई बोलियो मेरे कन्ने कर दिया ये और 4 पावांगा। फिर भाई वो चुनाव हो मराना हूँ जो बोलियो का मैं न्यू करा दूं और फिर बिना रात दियो काम का जब मारो पानी बंद कर दियो। अच्छा, ये बात में दादो बोलियो का मैं न्यू कर दूं और मैं न्यू कर दूंगा। और मार दादो लग गए संजीव इन में ट्रैक्टर पे चढ़ाई फिर यो गला ने खिंचा गयो। आप गए थे क्या बैठे? क्या बोले वो? गए थे क्या उनके पास? मैं तो रोज जा गया वहाँ। क्या बोले वो? क्या जवाब आया? क्या कौन बोलियो का मैं क्या कौन कराऊं क्या थारो? अच्छा, मैंने कह दियो है क्या थे तेरा वोट दिया है क्या फालतू। अच्छा, जोर है तो मार्कन तो अब इतना दे दिया था, जिताए तो काट दियो का मुंह और क्या करा। क्यों पहले काम रेडी कह दियो बोले 6 महीने कह दियो तो मतलब बेगोरी में डाल दिया आपके सारे वोट जो आप लोगों ने दिए थे। तो मैं तो बेगोरी में है भी ये माना कोई और देख के बोले और तो अभी लास्ट में आप मजबूर होकर आपने धरना दिया है? मजबूर आ रहे वहां पड़ के मरांगा। हाँ,
तो चलिए ये देखिए सारे किसान एकता, किसान एकता। और भी किसान हमारे साथ। आपका क्या नाम है? दिलीप सिंह। दिलीप जी। दिलीप जी पूरी बैठो यार। दिलीप जी क्या क्या बात हुई थी नहर को लेकर? आप वर्तमान विधायक के पास भी गए थे, क्या मामला हुआ था? मामला साहब महाराणा मायने मारो कम चाल है। जी। पीछे 23 सितंबर ने अमर सिंह ब्रांच में पानी आयो। पहले हफ्ते में प्राइटी में डीपीएन जोगीवाड़ा महाराणा छानी ये चलती है। इसमें महाराणा रह गया, चला नहीं। डीपीएन छानी जोगीवाड़ा चल गया। फिर सेकंड वीक का बना 1 से 8 तक है। तो उसमें भी हमारा महाराणा माइनर नहीं चला। 16 दिन में हमारे को जी एक हफ्ता पानी नहीं मिला। 16 दिन वैसे ही निकाल दिया। फिर 2025 को अमर सिंह का वरीयता कर्म जारी किया गया, उसमें हमारा माइनर चला है। सेकंड वीक में एनटीआर सरदारपुरा मुंसरी भादरा ये चलनी थी, तो पानी अमर सिंह ब्रांच में नहीं आया। जो भी 2 तारीख से 9 तक का रेगुलेशन जारी किया सिंचाई विभाग ने, उसमें जो भी पानी आया अमर सिंह ब्रांच में 80, 70, 90, 100 वो एनटीआर में ही चला। उसके बाद में 12 तारीख को फिर पानी आता है और 19 तक चलता है। तो मुंसरी और सरदार पूरा ये चले। अच्छा। तो 19 तारीख को हम फिर भादरा गए एक्शन साहब के पास। मैडम जी हमारा ही मैनेजर चला दो, पीछे हमारे को 16 दिन में 1 हफ्ता भी पानी नहीं दिया है। तो बोली मैं आपको चला दूंगी, बैलेंस का पानी है दे दूंगी। तो 19 तारीख को महाराणा खोल दिया, 20 को चला कर 21 को बंद कर दिया। हम फिर भादरा गए, मैडम जी महाराणा बंद कर दिया, वो पानी आप कहाँ लेकर गए? बोले वो तो आगे दे दिया पेयजल के लिए। वो पेयजल तो मैडम 2 तारीख से ऑलरेडी चल रहा है एनटीआर में, कौन सी नहर को दिया है? तो वो आगे दे दिया। अच्छा, संतुष्ट जवाब नहीं दिया उन्होंने। हाँ, पेयजल के लिए दे दिया। तो हम फिर एसडीएम के पास गए। एसडीएम के पास गए, हमारे को पानी नहीं मिल रहा है साहब। अब पीछे भी 16 दिन में 1 दिन भी हमारे को पानी मिला है। तो 8 दिन मिलना चाहिए था हमारे को पानी। अच्छा, बंद करने इसको। जी। बाकी अमर सिंह ब्रांच में 8 है टोटल ये नहरें वितरिका है। 2 वितरिका है, दीपलाना और निठाना। 6 माइनर है। तो वो 7 चल गए सितंबर के लास्ट हफ्ते में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अच्छा। तो महाराणा बिल्कुल बंद रहा है। तो ये महाराणा माइनर के साथ सौतला वायर क्यों हो रहा है? वो हमारी भरपाई अब कर दो आप। ये पानी आया हुआ है बैलेंस का, तो वो मैं तो पीने के लिए दे दिया। आपको आगे 26 ये नवंबर को अमर सिंह ब्रांच में पानी आएगा, तो आप पर आई टीम हो तो उसमें आपका ये खोल दिया जाएगा। चलो हम ठीक है, कोई बात नहीं। एसडीएम के फोन से शैली जी से डायरेक्ट हमारी बात हुई किसानों की। तो हम वहां से फिर आ गए। बोले मैडम कह रही है कि आपको 26 से 3 दिसंबर तक पानी मिलेगा। तो ये आज 22 तारीख हो गई, 4-5 दिन और आप सब्र करो। ठीक है साहब, हम आ गए। 26 से अमर सिंह ब्रांच का वरीयता क्रम जारी किया गया प्रथम सप्ताह का 3 दिसंबर तक। तो उसमें महाराणा 3 नंबर में है साहब। 1 नंबर में डीपीएन दीपलाना, दूसरे में जोगीवाला, तीसरे में महाराणा। ठीक है। हमारा ये 26 तारीख को तो चला, 27 को ये बंद हो गया। फिर हम भादरा फिर गए। ठीक है। एक्शन साहब के पास, मैडम कहाँ है? मैडम हमारा फोन नहीं उठाती है। फिर हम इनके पास गए, कभी बात तो नहीं बनती है। तो बोले चलो वहीं बात करेंगे। फिर डॉक्टर साहब ने बात की। डॉक्टर साहब ने बात की, बोले मैं तो रतनपुरा माइनर पर हूँ, कब तक आ रहे हो आप? बोले वो तो पता नहीं, टाइम लगेगा। फिर हम वहां से आ गए। एसडीएम साहब के सामने फोन पर खुद बात कही है, कभी मैं 7 दिन आपका चलाऊंगी। अब मैडम भी आई थी, तो मैडम ने इसको बोले धरना उठा लो, 7 दिन हमारे को, 8 दिन पानी दे दो हमारे को। आपने बात कही थी बिल्कुल, कनेर में पानी कम हो गया, तो आप बार बार मुकर रही हो। हमारे साथ कुल मिलाकर बात यह है, महाराणा माइनर के साथ, किसानों के साथ
अन्याय हो रहा है। तो एक मेरी बात समझ में नहीं आई, जिस टाइम मतलब वोट गिर रहे थे, 25 नवंबर का चुनाव था, 3 दिसंबर आज ही के दिन परिणाम आया था 2 साल पहले, तब सारे नेता वादा कर रहे थे कि ये काम आपका करेंगे, जो भी आपकी समस्या है। फिर उसके बाद ये अमर सिंह ब्रांच ओवरफ्लो होने की कगार पर आई, तब किसानों को कहा गया कि अपनी अपनी व्यवस्था खुद कर लो, विभाग के पास ना तो बजट है ना पैसा, आप लोगों ने खुद ने व्यवस्था इस नहर पे की भी थी अपने अपने माइनरों पे। फिर डीएपी मिली तब लाठीचार्ज हुआ, वो किसानों पे हुआ। फिर अभी मूंग तुलाई भी किसानों की नहीं हो रही है, आज फिर आप किसान यहीं बैठे हैं। तो मतलब पूरा एकदम सब कुछ आप पे ही लागू होता है क्या? जनप्रतिनिधि की या किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है? किसान को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ साहब, है किसान को टमाटर मान लिया, जहाँ अच्छा लगे वहीं से खा जाता है इसको। हाँ बिल्कुल, ये मान रखा है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं। एडीएम तक हम गए हुए, आप कभी भी बुला लेना मेरे को, वो मेरे पास है, प्रमाणित कॉपी है सबकी दी हुई। एडीएम साहब को दी है, रेगुलेशन कमेटी बुलाओ, हमारी ये मराना माइनर है, कम चलता है, रोटेशन में लेकर अमर सिंह ब्रांच का वरीयता क्रम बनाया जाए। बोले बनाएंगे, आगे बनाएंगे। फिर 6 महीने बाद में फिर देकर आए, वो भी पड़ी है। एडीएम साहब के पास से बोले एसी साहब बिठाएंगे कमेटी, एसी साहब के पास गए, एसी साहब बोले आगे बिठाएंगे। फिर एसी साहब की रिसीव्ड कॉपी है, एक्शन साहब को दी हुई है रिसीव्ड कॉपी भी। हमारा माइनर है, ये 5 माइनर और है, इनको समान रूप है में हमारे को पानी दिया जाए। इनको 1 हफ्ता मिलता है तो हमारे को 1 दे दो, 2 मिलता है तो हमारे को भी 2 लो, बराबर लो। तो वो रेगुलेशन कमेटी ये बैठी हुई है 28 अक्टूबर 2022 को। अच्छा। नौर उसके बाद में अमर सिंह ब्रांच की कोई रेगुलेशन कमेटी नहीं बैठी। हम किसान मराना के लगभग हमारे 6 महीने के सीजन में हमारे 3 हफ्ते खा जाते हैं। अभी लोग ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा भी सकता हूँ। अभी यहाँ आप लोग बैठे हैं, धरना भी दे रखा है, क्या करें साहब? तो अभी मतलब अब कोई विभाग के अधिकारियों की आपसे बात हुई है, कोई आया है क्या, कोई आश्वासन आगे से ऐसे नहीं करेंगे अभी? मतलब आप ये धरना उठा लो और आगे से नहीं करेंगे? आगे से नहीं करेंगे, ध्यान में आपके क्या मराना माइनर ध्यान में रख, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, लिखित में लेंगे सिंचाई विभाग के। आगे जब भी रेगुलेशन जो भी चीज आएगा तो उसमें आपको उसमें देना पड़ेगा। नहीं ये तो आप रख ही रहे हो, मतलब लिखित में लोगे आप? हाँ ये पीछे का हमारे को पानी मिलना चाहिए। अच्छा नहीं देखो साहब, हम सिंचाई कर भी देते हैं, माल देते हैं हम, और चकबंदी है, बाराबंदी है, वो 2 हफ्ते चलता है पानी हमारे। आपको क्या है उसमें? तो हमारे आप बोलिए। तो माल भाई हम ये गवर्नमेंट हमारे से वो माल नहीं छोड़ती है, माल लेती है, पानी भी नहीं देती है, माल भी लेती है। तो समान रूप से दे दो हमारे को। रेगुलेशन कमेटी बिठाकर अमर सिंह ब्रांच की उसमें रोटेशन सिस्टम से बनाकर वरीयता कर्मचारी कर दो, जो चल गई उसको हटाओ, जो नहीं चली उसको चलाओ। तो देखिए और पीछे का 3 साल का रेगुलेशन है, वो हमारा सामने आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए कि कैसा क्या रहा ये कहते हैं हम तो। पहले तो मेरी बात सुनो, संजीव जी बहन वाला आया, फिर बाद में बन गया वो कामरेड का ब्लॉक और जिला परिषद मराने जिनाने सब वाले हरा दिया। तो बोले मराने में गिर दो 7वें में, क्यों बहेंगे? तो यूं चले धक्का से ही, अब चलने कौन दिया में डंडो दे दिया। अब वो एक आगे भेड़ी शिकल को और नाम तो उल्टो लिया गया मी, क्यों सारे मरे बिया चले बहन तो गंदिया चले एक हफ्ते। देखिए ठीक है कि हम किसी का डंडा नहीं देंगे, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ रही है, हम हमारा हक चाहते हैं। तो देखिए जनाब, ये वही किसान कौम है, ठीक है, ये वही किसान कौम है जो जब आपको वोट मांगना होता है तो सबसे पहले कतार में नेता लोग मिलते हैं, किंतु जब इन किसानों को आवश्यकता पड़ती है, तो जब डीएपी की इनको नीड होती है तो ये सड़कों पे लाठियां खाते हैं। नहर पर देखिए पानी की बारी होती है तब रात को सर्दियों में रहते हैं, आज अगर इनको पानी की जरूरत है तो भी धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी काफी डिमांड। आपको मेरे से बात सुनना जी आप बताइए। ये पीछे आपको पता है भादरा के अंदर क्या हुआ जी? डीएपी के अंदर वहां किसानों के डंडे पड़े, बिल्कुल, और लेडीज को पुलिस वालों ने दीवार के ऊपर कूदाया, वो आपके सामने आया जी। लेकिन हम जमदार नहीं है क्या? जमदार की कोई सुराई नहीं है।
मैं हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बराना की। बिल्कुल पानी मांगा मारो, मेरे 4 दिन ही हमारे 16 दिन में 8 दिन दे दो हमारे को पानी, 16 दिन में 8 दिन पानी दे दो हमारे को, 8 दिन ही पानी नहीं मिल रहा है गुलशन जी। कॉलोनी ने ये कह दिया है कि भी पीछे से नहर बंद करवा देंगे। अच्छा, पीछे से नहर बंद करवा देंगे, इस नहर के अमर सिंह ब्रांच के अंदर पानी तो आएगा, कभी तो आएगा पानी, हम यहीं बैठे पाएंगे, हम यहीं बैठे पाएंगे। तो देखिए, ठीक है, हमारे कहने का मतलब यही है। ठीक है। देखिए, सारे किसान अभी अमर सिंह ब्रांच पर बैठे हुए हैं, प्रशासन की वार्तालाप लगातार जारी है और इनकी जो डिमांड है वो भी एकदम जायज है, किंतु हर किसान जो अपनी डिमांड करता है, चाहे वो मूंग तुलाई की है, चाहे वो डीएपी की है, चाहे वो किसी भी चीज की है, तो वो एकदम उनकी जायज मांग है और उनकी मांग को धरना देने से पहली मांग ले तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर देखिए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में किसान अभी बैठे हुए हैं और पूरी होनी चाहिए। हो जाएगी सर, हो जाएगी। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।